हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और इस वीडियो के जरिए हम आपके लिए एक अहम जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए, आज का ये डिबेट वैसे ही बहुत ही मनोरंजक और रोचक होने वाला है। हाँ जी, जिसकी हम बहुत समय से वेट कर रहे थे। ये डिबेट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार है, तो कृपया अंत तक बने रहिए और हमारे साथ नमो न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए और ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की शानदार शुरुआत करते हैं। और हाँ जी, अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे डिबेट और ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के। तुम शेख हसीना से कहा लोगे तुम भाई? वो भगोड़ी देश छोड़ के यहाँ आ गई, वहां जाती ना लीबिया जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, सीरिया जाती ना भैया। मोदी जी ने उसमें पता नहीं क्या देखा, उसे यहाँ बुला लिया, यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। तो फिरकी कौन ले रहा है? हिंदू घुसे हैं बांग्लादेश में। नहीं, जनता घुसी है। नहीं, हिंदू घुसे हैं। नहीं, जनता घुसी है। आरएसएस वाले घुसे हैं बांग्लादेश में। जनता घुसी है। बजरंग दल वाले घुसे हैं। जनता। विश्व हिंदू परिषद वाले घुसे हैं। दो लोगों से हमेशा बच के रहना भाई, एक दोगले हिंदू से और एक सेकुलर हिंदू से। ये कहीं का नहीं है भाई साहब। ये बीच वाला सबसे गंदा है। पिछवाड़े में ना सरिये डाले जा रहे थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो भारत जाओ। क्या यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। 3% थे और मेरा मुल्क करते करते अब 17% हो गए। अब कह रहे हैं हमें गजवा हिंद चाहिए। भाई साहब, एक बच्चे का परिवार वाला व्यक्ति, माँ बाप, अब उस लाश को देख के रातों रात क्या करेगा? धर्म परिवर्तन। और अगर मोदी जी को बोल दो 1% कि थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि अभी समझ नहीं आ रहा, तो थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। 1 महीने में योगी जी सब संभाल लेगा, बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना देगा। जो सरकार वहाँ गिरी है, क्या शेख हसीना की वजह से गिरी है या जो उग्रवादी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? भाई साहब, सरकार गिरी नहीं है, सरकार भागी है वहाँ से। ये तो ये अफवाह फैलानी बंद कर दो और रवीश कुमार वाली कैटेगरी में भी मत जाओ। रवीश कुमार कह रहा है कि लोग परेशान होकर अपना हक लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास से सामान उठा रहे हैं। कहा हक लेने के लिए? मैं तो कह रहा हूं कि जितने लोगों को हिंदुस्तान में अपना हक चाहिए, देश में लोकतंत्र है, वो भी रवीश कुमार के घर की तरफ कूच करे और वहां से जाकर मुर्गा बकरा अगड़म भगड़म ट्रॉफी बतख। और एक देश में माता और बहनों की इज्जत होती है। जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक महिला हो, उस देश के महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक देवी के तुल्य देखा जाएगा, ना कि उसके छोटे वस्त्र अंडरगारमेंट पकड़ के वहाँ के लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए वहाँ के युवा। दूसरी बात, हिंदुओं को वहाँ पर मार के ओवर ब्रिज के नीचे टांगा जा रहा है। तीसरी बात, ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, 1 नंबर का निहायती गंदा दलाल आदमी, जो जर्मनी में जाकर जर्मनी की लड़की शादी करके भारत के खिलाफ बोलता है और वहाँ बैठ के चौड़ा हो रहा है। अगर है असल का तो भारत में आके बैठ के यहाँ पर बात करे भारत की। जर्मनी में बैठ के तू भोग रहा है क्या? और तेरी तो प्रजाति भी नहीं पता लग रही तू किस प्रजाति का है। और एक वर्ल्ड का नंबर 1 पत्रकार ऑफ द एसोसिएशन, नंबर 1 चिरकुट पत्रकार रवीश कुमार, वो कह रहा है कि लोग, सुन लो पहले पूरी बात, लोकतंत्र में अपनी जनता अपना हक जो है वो ले सकती है। कैसे ले सकती है मालूम है? कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में घुस के, संसद में घुस के, बेडरूम में लेट के वो लोग वहां पर, और बेडरूम में वहां पर हग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के बेड पे आप हगोगे? इसको लोकतंत्र बोलते हैं। मतलब एक बंदा वहां लेटरिन करते हुए फोटो दिखा रहा है कि मैं राष्ट्रपति भवन में हगने गया हूँ। ये कोई मतलब, तुम क्या बांग्लादेश क्या वर्ल्ड कप जीत कर आई है? शेख हसीना के वहाँ के युवाओं को बोला, गद्दार बोला, कुछ भी बोला, मुझे नहीं पता शेख हसीना है फसीना है कोई भी हो वो। मुझे इतना पता है कि मोदी जी को अगर वहां से बंदे लाने हैं तो हमारे सनातनी भाई आनी चाहिए। क्या? सनातनी भाई आने। और ऑल आई इन बांग्लादेश होनी चाहिए अब सबकी। ओनली सी हिंदू। क्यों बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या भैया आप लोग रिपीट करना, बांग्लादेश में जो हिंदू साथ अत्याचार हो रहा है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में जो हिंदू साथ अत्याचार हो रहा है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको वापिस लाओ, वहां से वापिस यहाँ लाओ। सीए लागू हो गया देश में। और जो तुम मंत्री संतरी ला रहे हो ना, वो यहीं आके पहले तो मोदी जी के पैर पकड़ेंगे और मोदी जी का सब कुछ अभी ले लेंगे, वो सब कुछ पकड़ लेंगे, मगर आने वाले 6 महीने बाद वो भी जाकर 32 विपक्ष की तरह एक पार्टी बनाएंगे और एक 33वां विपक्ष तैयार हो जाएगा। कहा
33वां विपक्ष तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और अभी ये सोचने का मुद्दा है बहुत गंभीरता से कि अब नहीं जागोगे तो एक दिन कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे। तुम हनुमान मंदिर जाते हो, अरे भाई साहब मैं 100 बार मंदिर जाने से अच्छा 2 बार जाता हूँ। 98 बार ना जाके अगर लोगों को जगाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, हनुमान जी नहीं बताने आएगा कि धर्म की रक्षा करनी है तो बाहर निकल के कर। खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर धर्म बच जाए ना, बुरा मत मानना, तो आर्मी हटा दो देश में से। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ के तुम देश की रक्षा करो तो तुम्हें बल और बुद्धि मिलेगी। क्या हनुमान चालीसा की। और अगर आप सोच रहे हो ना, और सेकुलर 2 लोगों से हमेशा बच के रहना भाई, एक दोगले हिंदू से और एक सेकुलर हिंदू से। ये कहीं का नहीं है भाई साहब, ये बीच वाला सबसे गंदा है। ये वो है जिसके पीछे आपने अगर हल्का सा उंगली भी लगा के बोल दिया ना कि गोली मार दूंगा, ये रातों रात इस्लाम कबूल कर लेता है। क्या? हाँ, और बाद में पता लगे कि वो तो पीछे उंगली लगा रखी थी, बंदूक तो थी नहीं। हिंदू कौन सा है आज की डेट में मालूम है? पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चिली पटेटो खा रहा है, 200 रुपए का प्रसाद चला के कह रहा है मैं कट्टर हिंदू। लानत है, ऐसा नहीं होता हिंदू। हिंदू वो होता है जो प्रसाद चढ़ा है 20 रुपए का और लोहा खरीदे 2000 रुपए का। कितने का? कौन सा लोहा खरीदने की बात कर रहे हैं? ये लोग वुडलैंड के जूते खरीद रहे हैं पूमा के। ये काम आएंगे जब झगड़ा होगा ना, बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे तो ये वुडलैंड के जूते फेंक के मारेंगे। झगड़ा किससे होगा? बांग्लादेश में ऐसा हुआ, हिंदुस्तान में थोड़ी होगा। वहाँ यहाँ का हिंदू 47 में पैदा हुए थे आप। उस समय हमारे एक बार अपने पिताजी से पूछना, ताऊ से पूछना, पिछवाड़े में ना सरिये डाले जा रहे थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो भारत जाओ। क्या यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। 3 जने थे, 3% थे। क्या कहते हैं? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। इतना अच्छा वतन, लिमिट में रहो गाजियाबाद वालों। इतने थे 3%। कितने? 3% थे और मेरा मुल्क करते करते अब 17% हो गए। अब कह रहे हैं हमें गजवा हिंद चाहिए। क्या? जिस दिन 40% होंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूं, भारत में रखो या ना रखो, कड़वा बोलता हूं मगर सत्य बोल रहा हूं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में आता है तो आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना। जिस दिन 40% हो गए, गारंटी दे रहा हूं बांग्लादेश से भी बुरा हाल भारत का ना हुआ तो मेरे को याद करके गाली बक लेना, मुझे असर नहीं पड़ेगा। 17 है तो ये हाल है। क्या? 17 है तो ये हाल है। अरे 40 हो गए तो तुम अपनी बहन बेटियों को बचाओगे कैसे? और सारा हर जगह का मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। नहीं होता। मुसलमान बहुत बढ़िया होता है। ये ताली बजाओ मुसलमान की, ताली बजाओ। वो तो गनीमत बनाओ। वर्ल्ड कप में आर्मी लगी होती है। क्या? नहीं तो पाकिस्तान तो भाई साहब AK-47 लगा के वर्ल्ड कप ले जा फाइनल मैच में। वो तो मैच भी ना खेले, वो तो सीधा ये पूछ दे कि मैच कौन जीता है। जब AK-47 लगाओगे तो भैया वो तो यही कहेंगे तुम ही जीत गए हो। आप बताओ, आपको वर्ल्ड कप चाहिए भाई साहब या जान चाहिए? जान चाहिए। हाँ, देखे तो ये तो भाई साहब थोड़ी बहुत आर्मी लगी हुई है। और नहीं यकीन आ रहा तो आज बांग्लादेश के पक्ष में जितनी अरब कंट्री है वो शेख हसीना को भैया पनाह क्यों नहीं दे रही है? बताओ। वो तो ममडन है, क्योंकि उनको पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। ये ऐसी चीज है कि अगर यहाँ आ गई तो यहाँ भी बवाल कटेगा। यूके में क्या हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड का सबसे शांत शहर पेरिस को कहा जाता था। किसको? आज जाके पेरिस का हाल देख लो। पेरिस का हाल देख लो। पेरिस में मॉल लूटे जा रहे हैं और जिन्होंने कभी चप्पल नहीं ढंग की पहनी ना, वो 40,000 रुपए के जूते पहन के घूम रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं? इट्स माई पेरिस। का जो कच्छा पहन के नहीं आए थे शरणार्थी, वो पूमा के कच्छे पहन के घूम रहे हैं। जोकी के, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया है, दिखा दिया कि हमारी आबादी हावी है। अरे लोकतंत्र खतरे में कैसे नहीं होगा जब रवीश कुमार कह रहे हैं कि उनका हक है, उन्होंने ले लिया। मतलब राष्ट्रपति भवन में आम जनता घुस गई। जनता घुसी है, मुसलमान थोड़ी घुसे हैं। एक मिनट, फिरकी कौन ले रहा है? हिंदू घुसे हैं बांग्लादेश में। नहीं, जनता घुसी है। नहीं, हिंदू घुसे हैं। नहीं, जनता घुसी है। RSS वाले घुसे हैं बांग्लादेश में। जनता घुसी है। बजरंग दल वाले घुसे हैं। जनता। विश्व हिंदू परिषद वाले घुसे हैं। हाँ, सही कह रहा हूँ ना? जनता मैं फिर कह रहा हूँ। ना हिंदू मुस्लिम नहीं है। ध्रुव राठी घुसा है। ये तो आप ही बता सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? बांग्लादेश की आबादी 87% मुस्लिम है। हिंदू कैसे घुस जाएगा राष्ट्रपति भवन में? साला पानी पीने का गिलास तक जो है वो अपने हाथों में लेके जा रहे जैसे वर्ल्ड कप ले लिया हो। तो वहाँ की आर्मी क्या कर रही है?
यही तो बोल रहा हूँ कि सारा काम स्क्रिप्टेड हो रहा है। अब कितने 3 से 4 करोड़ लगभग हिंदू बचे हैं वहाँ। 2 जने इन्होंने बैरिकेड के नीचे टांग दिए, ओवरब्रिज के नीचे। क्या ब्रिज के नीचे टांग दिया। भाई साहब, एक बच्चे का परिवार वाला व्यक्ति, माँ बाप, अब उस लाश को देख के रातों रात क्या करेगा? धर्म परिवर्तन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आर्मी वाला उनका साथ दे रहे हैं? आर्मी वाले तो खुद पब्लिक का हाथ पकड़ के ऐसे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं नारे तब्दील। हम तो कहेंगे जय श्री राम, तुम कुछ भी बोलो। वो तो आर्मी वाले तो वो नारे लगा रहे हैं। तो भाई साहब, बांग्लादेश देख लो, आने वाले 20 सालों में अगर भारत का हाल सुधारना चाहते हो तो मोदी और योगी जैसे बंदे को कभी भी धोखा मत देना, नहीं तो अपने भविष्य को धोखा दोगे भाई, मैं बता रहा हूँ। सवाल ये है, शेख हसीना जो फिर तुम शेख हसीना से कहा लोगे तुम भाई? मेरे भाई, शेख हसीना कुछ नहीं है अब। कुछ नहीं है ना? कहा है बताओ शेख हसीना? एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, वहाँ की सरकार जो गिरी, आदमी की क्या वैल्यू है जो देश से भाग के यहाँ आ गया? उससे ज्यादा वैल्यू तो हमारे लिए भैया अपने सेना ने बोल दिया। रुक जाओ यार, 45 मिनट है आपके पास। बोलते जाओ, अपना ही बोल लो, बोलिए ना, अपना ही बोल लो। 45 मिनट है। इनसे ज्यादा वैल्यू यहाँ जो लोग खड़े हैं भैया, अपने अपने लिए तालियां मार दो। हम भगोड़े तो नहीं है। वो भगोड़ी देश छोड़ के यहाँ आ गई, वहां जाती ना लीबिया जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, सीरिया जाती ना भैया, मोदी जी ने उसमें पता नहीं क्या देखा, उसे यहाँ बुला लिया। यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। शेख हसीना होगी अपने घर के लिए, 70 साल की है, उसको बोलो आखिरी टाइम चल रहा है। तुम्हें क्या हो गया भाई साहब? पता नहीं यार, शेख हसीना का तुम लोग नाम लेते हो, करीब तुम्हारे शरीर में क्या क्या कंपन होती है। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो हमारे देश में सनातनी वहां पर हैं, उनको यहाँ लाया जाए, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 1.5 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो। क्या 2 करोड़ या 1 करोड़ हो। और मोदी जी को कह दो कि 29 में अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो बांग्लादेश का मुद्दा अगले 5 साल तक चलेगा। अगर मेरी बात से भाई साहब आप सहमत हो तो बता दो, वहां से हिंदू आने चाहिए या वहां के नेता आने चाहिए? मुस्लिम भाई साहब, हिंदू आने चाहिए। तेज बोलो भाई साहब। हमारे जितने हिंदू वहां परेशान हो रहे वो यहाँ आने चाहिए। क्या जो वहाँ परेशान हो। और अगर मोदी जी को बोल दो 1% कि थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि अभी समझ नहीं आ रहा, तो थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो और आप दोबारा मॉरिशस घूमने चले जाओ। 1 महीने में योगी जी सब संभाल लेगा, बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना देगा। क्या बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना। सिर्फ 4 लाख बुलडोजर भेजने? कितने? हाँ, और तुम कह रहे हो इंडियन आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भी भेज दो ना, तो भी उनका मोह में हो जाएगा आज की डेट में। बांग्लादेश को बजरंगपुर बना देगा। हाँ, अरे तुम तो यार बहुत आगे चले गए भाई साहब। क्या बना देंगे भैया? बांग्लादेश को योगी जी बजरंगपुर बना देंगे, बजरंगपुर बना देंगे। वहाँ के हिंदू बचा लो। मैं तो इतना जानता हूँ, देश में चाहिए योगी जैसा प्रधानमंत्री। का देश में चाहिए योगी जैसे प्रधान, जिसके पास बाल बनाने का भी टाइम ना हो, फोन उठाते ही कह दे उड़ा दो, मैंने देख लिया है, उड़ा दो। मोदी जी आदमी बढ़िया है, मगर वो सोचते ज्यादा है। शेख हसीना को भारत में जगह देनी ही नहीं चाहिए थी। शेख हसीना गो बैक। क्या शेख हसीना गो बैक, हमें नहीं चाहिए ऐसा कचरा। आप लाओ पाकिस्तान से परेशान हिंदुओं को, बांग्लादेश से परेशान हिंदुओं को। ये शेख हसीना अपने लिए होगी हसीना, हमारे लिए कोई हसीना नहीं है। हमारे लिए बांग्लादेश में जो परेशान हिंदू है उनकी वैल्यू है। मगर वो तो मोदी जी के साथ हैं। शेख हसीना उनकी तारीफ करती है लगातार। कहा जाए शेख हसीना की सरकार रहती है तो क्या बोल रहे हो यार तुम? हाँ, क्या साथ है? लगातार आई नहीं। प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रहे हो? कह रहे उनके साथ है वो। बांग्लादेश से जब तो इंडिया आई है शेख हसीना। 56 इस्लामिक कंट्री थी ना, पाकिस्तान गई ना, सीरिया गई ना, अफगानिस्तान गई ना, कुवैत गई ना, दुबई गई ना, कतर गई। यही मिला था क्या? धर्मशाला है हमारा हिंदुस्तान। साला मुंह उठा के कोई भी बंदा आ जाता है। भाई साहब मैं कह रहा, भाई साहब नजदीक तो बुरा मत मानना, मुक्ति धाम भी है, वहां भेज दो ना इन लोगों को। फिर ऐसा कुछ नहीं है। इनको बोलो मोदी जी को इसमें संज्ञान ले। ये मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। शेख हसीना गो बैक। क्या भैया? शेख हसीना, शेख हसीना भैया उधर भी दिखाओ। अरे उधर दिखाओ यार, शेख हसीना, शेख हसीना। मैं बता रहा हूँ इलेक्शन सर पे है, दिल्ली का भी, हरियाणा का भी। क्या 4 राज्यों का इलेक्शन? 4 राज्यों के इलेक्शन है। बांग्लादेश का मुद्दा सुलटा दो। क्या बांग्लादेश का मुद्दा। और हमें आपसे ही उम्मीद है मोदी योगी जी, हमें आपसे ही उम्मीद है अमित शाह जी, और हमें वो जो डोभाल साहब है ना उन्हीं से उम्मीद है। क्योंकि हम चाहते हैं एस जयशंकर जी इसमें संज्ञान ले, देश का रक्षा मंत्री संज्ञान ले। अगर हमारे हिंदू अभी तो 2-4 मारे गए हैं, अगर वो भगवान ना करे हजारों की तादाद में पहुंचे तो दादा पहुंच चुके हैं। भाई साहब सुन लो, अभी नहीं पहुंचे हैं। जब तक पुष्टि नहीं होगी ना, हम लोग कैमरे में क्या कुछ भी नहीं बोल देंगे।
अगर हजारों की तादाद में मीडिया खबर के हिसाब से पहुंच गए तो हमें भी मजबूरन सड़कों पे आके बहुमत की सरकार का विरोध करना पड़ेगा अपनी मांगे पूरी करने के लिए। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही, सहमत। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा सनातन धर्म और देश है। अगर हमारा सनातनी नहीं बचेगा तो बुरा मत मानना, मोदी को कोई मुसलमान वोट नहीं देता, केवल 20% देते हैं, वो भी अपने लालच और मजबूरी में। अरे 524 या 522 जिनको मकान दिए उन्होंने तो एक वोट नहीं दिया। 532। अरे जितने भी दिए हैं कम ज्यादा कर लो। हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। आपने बांग्लादेश से तुलना कर दी, यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान से तुलना कर दी। चलो आप अपना बोल लो पहले, पूरा हो गया। हाँ, हो गया। सवाल तो पूछना आप पहले, अब की बारी आपके पास सांप आएगा, सावन का महीना चल रहा है, बोले बाबा इस पत्रकार के पास सांप भेजो, और जब उसको डस दे तो पता लगेगा कि उसमें जहर था कि नहीं। आप डॉक्टर को बताना, डॉक्टर साहब आप चेक कर लो जहर है कि नहीं। का भगवान ना करे ऐसा हो, आए घर में भोलेनाथ और दूध पी- सांप तो सांप होता है, अगर ये बोलो गनीमत मनाओगे वो डसे ना। अच्छा दीपक भाई, आप क्या कह रहे हैं? एक झाग मुस्लिम की छोड़ने के तुलना बाद पता एक लगता सांप है। से कर रहे हैं आप। किसकी? एक मुस्लिम की तुलना आप सांप से कर रहे हैं। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। जो आपने बोला है, आपने बोला सांप मेरे घर में जाओ। आपने बोला मुस्लिम नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ सांप की बात करी, आपने उसको जोड़ दिया। अब अगर आप को बवासीर नहीं होगी और आप हो महाराणा प्रताप और राम के वंशज, तो ये जरूर डालना कि आपने बोला, मैंने तुलना नहीं करी। क्योंकि मन में तो आपके भी वही चल रहा है। मैंने कहाँ बोला? नहीं, वो तो जनता तय कर लेगी किसने बोला। जनता ने क्या तय करना, जनता तो सोई हुई है एसी चला के। जनता तो कह रही बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। जनता क्या तय करेगी दिल्ली की? मतलब प्रधानमंत्री मोदी को बनाती है, मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाती है, फिर कहते कौन फिरकी ले गया। अभी यहाँ पर पत्थर चलना शुरू हो जाए तो छूटते कहते हैं अब्दुल तूने पत्थर मार दिया, कोई योगी को बुला लो। कहाँ पत्थर चल रहा है? जहांगीरपुरी में क्या चल रहा था? तुम कहाँ होते हो उस टाइम पे? वैलेंटाइन डे मना रहे थे क्या? ऐसे उग्रवादी लोग होते हैं, मगर हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी। मैंने कब बोला एक जैसा नहीं होता? मगर ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल कर दो, दाऊद इब्राहिम का नाम बदल के जो है ना दानिश कर दो, दिनेश कर दो, दिनेश, सबके नाम बदल दो। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं। बिल्कुल रही है, मगर कलाम की सोच वाले कितने लोग हैं? कलाम जी की समाधि में कितने लोग जाते हैं? कलाम जी की तरह कितने लोगों ने अपने मुसलमान बच्चों का नाम रखा है? और एक चौक का नाम बता दो जाकर भारत में जो बहुत फेमस हो, और भारत में सबसे बड़ी कलाम साहब की मूर्ति बता दो कहाँ लगी है। अब बोलेंगे नहीं है? सुना भाई साहब कभी कलाम नगर? ये तो मोदी जी के आने के बाद अब्दुल कलाम मार्क करा है, औरंगजेब मार्क को। क्या यहाँ तो सुभाष चंद्र बोस को भूल गए थे लोग? पता क्यों? अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवाए होते कांग्रेस वालों ने। ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, कुर्ता पजामा, यही चल रहा था देश में 62 साल से। जिसने भी तलवार की नोक पे सलवार पहनी उसका नाम लिखवा दिया बोर्ड पे। आपको पता है तलवार की नोक पे सलवार पहनने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या बांग्लादेश में भी यही देखने को मिले? भाई साहब मजबूरी, हालात, आर्मी उनके साथ। क्या 500 लास्ट है, 500 कैदी जेल से भाग गए। मतलब भागे हैं या छोड़े हैं, ये क्लियर करो भाई साहब। कोनो फिरकी ले रहे हैं ना? कैदी भागे कैसे? एक बात बताओ, जब मिलिट्री लगी है फोर्स कहाँ गई? और पता कौन थे वो? खूंखार आतंकवादी, छोटा मोटा आदमी नहीं भागा। इसका मतलब मिलिट्री चाहती है कि ये पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बन जाए और यहाँ का बच्चा बच्चा जो है वो इस्लाम के बारे में बोले। क्या उन लोगों ने ऑप्शन रखा है? जैसे ये मीडिया वालों के रवीश कुमार के विशेष सूत्र घूमते हैं ना, वैसे हमारे भी विशेष सूत्र वहाँ से बता रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने कुरान रख दिया है और एक तरफ भगवत रख दी है, और पूछ रहे हैं बताओ कि किसको पूजोगे अब। और साइड में पिस्टल रखी हुई है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना सामने आंखों के, क्या अरे भैया मर्द तो मरने को तैयार हो जाए, मगर अपनी औरत और बीवी बच्चों को कैसे आगे कर देगा वो? और हर आदमी गुरु गोविंद सिंह जी की तरह नहीं बन सकता। भैया जोरदार तालियां बजा दो गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। हर आदमी नहीं बन सकता, बोलना बहुत आसान है। क्या इसीलिए बोल रहा हूँ, हर आदमी सोचता है कि साथ वाले के घर में भगत सिंह पैदा हो, मगर मेरे यहाँ तो व्यापारी पैदा हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। पता क्यों? पैसा कमाना है। और जितना भी पैसा था वहाँ के उद्योगपतियों के पास, क्या सारे देश छोड़ के भाग रहे हैं। इससे पहले इराक वाले भागे, सुना था भाई साहब, अफगानिस्तान में भागे थे, तालिबानी आए, वहाँ से भी सरदार जी आए थे 3-4, जो मोदी जी से कह रहे थे भैया मैं वहाँ का MP हूँ। कह रहे भैया यहाँ के नहीं हो, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ कौन पूछ रहा भाई साहब? कोई नहीं पूछता है। यहाँ आया, कह रहा है मेरे को जगह दे दो। तो अमित शाह जी ने बोला कि हमने CAA लागू करना है थोड़े दिनों में, तुम थोड़े दिन रहो। क्या बोला?
और कर दिया लागू। इसी तरीके से बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई हैं, जितने परिवार हैं, उनको हवाई जहाज में पानी के जहाज से लेकर आओ, ना कि वो शेख हसीना के रिश्तेदारों को लाओ। हमें नहीं चाहिए शेख हसीना के रिश्तेदार, क्योंकि आज तो वो मोदी जी के भक्त बन रहे हैं। कहा? और कल वही लोग 32 पार्टी को 8 बढ़ा के 40 कर देंगे, और ओवैसी के साथ खड़े होकर वो भी कहेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो भी वही बोलेंगे। और क्या करेंगे? इसीलिए कह रहा हूं, अपने ही जागोगे तो एक दिन सारे भागोगे।